प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। तो सबसे पहले रस की परिभाषा क्या होगी कि किसी भी काव्य के साहित्य को यदि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं तो जो पाठक होता है, श्रोता होता है या दर्शक होता है, जिस आनंद की अनुभूति करता है, साथ ही उसके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वही काव्य रस कहलाता है। काव्य में रस की निष्पत्ति कैसे होती है? जो हमारे आचार्य हुए हैं भरत मुनि, उनके अनुसार जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा व्याभिचारी भाव से होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। रस के अंग होते हैं 4: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब होता है रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस होते हैं, इनकी संख्या होती है 9। इनके स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं? जैसे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। दूसरा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव होता है हास। करुण रस, इसका स्थायी भाव होता है शोक। वीर रस, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। भयानक रस, इसका स्थायी भाव होता है भय। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, जिसे हम घृणा कहते हैं। शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। तो सब फिर आता है कि स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारण को हम क्या कहते हैं? विभाव। इसके 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। फिर होते हैं अनुभाव। अनुभाव होते हैं 4 प्रकार के, जैसे शारीरिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, आहार्य अनुभाव। फिर होते हैं संचारी भाव, जो हमारे मन में हमेशा से क्या रहते हैं? विद्यमान रहते हैं। उन्हें तो स्थायी भाव कहा जाता है, लेकिन कुछ भाव ऐसे होते हैं जो जन्म लेते हैं, परंतु कुछ समय के बाद, कुछ पल के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही भाव को क्या कहते हैं? संचारी भाव। और संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं।